हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा। घाटी में फिर से जो है सेलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है, तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहां की सरकारों ने क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। घाटी में फिर से जो है सेलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। सांसद हमारे साथ है जुगल किशोर जी। किशोर साहब, टारगेट किलिंग हो रही है, किस तरह से रोक पाएंगे? ऐसा देखिए, हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो सक्षम है इन सब आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए, और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन चुपके से छुप कर रात को कहीं से आए और गोली लगाकर भाग गए, ये कायराना हमले जो हैं ये इन्होंने अभी शुरू किए हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब इस पर भी जो है काबू पा लिया जाएगा। अभी लगातार एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, लेकिन जो जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा आतंकवाद। और जिस तरह से आपने देखा बीते दिनों आज़ादी के नारे भी लगे, महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घाटी की इन्वॉल्वमेंट रहती है इन वहाँ के घाटी के युवाओं को भड़काने? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन और शांति चाहती है, और अमन शांति बहाल रहे उसके लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है वो जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है। रही बात, कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अब वो पुरानी सरकारें भी नहीं रही हैं। अब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं। अगर कोई ऐसी कार्रवाई में संलिप्त होगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मिनिस्टर भी क्यों ना हो। अभी घाटी में जिस तरह से 1990 के दशक में द कश्मीर फाइल्स बनी, तो अपोजिशन कह रही थी कि जनाब ये भाजपा का प्रोपोगंडा है, तो क्या लगता है कि क्या जवाब देना चाहिए? ऐसा देखिए, एक कोई सिनेमा बनाने वाला उठा और उसने कश्मीर फाइल्स बनाई और उन्होंने प्रयास किया सच्चाई को दिखाने के लिए। लेकिन जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। लेकिन उसकी भी अपनी समय सीमा होगी। लेकिन अगर फिल्म बनाना चाहें तो एक नहीं कई फिल्में बन सकती हैं, और उसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए, और किन का ऐसा रोल रहा है जिन्होंने मिलिटेंसी को कम करने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया है। और फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो तो मुझे लगता नहीं कि किसी कश्मीरी फाइल या कश्मीर फाइल्स में सिमट सकता है। उसके लिए तो और बड़ी फिल्में बनाना पड़ेंगी। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है, तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहां की सरकारों ने
क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज की डेट में किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल साहब, आप सांसद हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक चप्पा चप्पा जानते हैं आप। मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है और वहाँ के ही नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना है? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। तो अभी अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 50 से अधिक सीटें, वो कह रहे हैं वो जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा, आप निश्चिंत रहें। तो आप देखिए, क्योंकि घाटी में जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उस पर बातचीत की हमने। जुगल किशोर सांसद हैं और बता दें आपको कि यहाँ पर अगर बात करें इस सिलेक्टिव किलिंग की तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो सांसद ने दिया है, जुगल किशोर ने। और साथ ही साथ जो हमने बातचीत की कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे, तो जुगल किशोर सांसद ने कहा है कि जनाब तैयारी रखिए क्योंकि इस बार जो भाजपा है 50 से पार जाएगी। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा वो तो अब जनता ही तय करेगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा। घाटी में फिर से जो है सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है। तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहां की सरकारों ने क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। घाटी में फिर से जो है सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। सांसद हमारे साथ है जुगल किशोर जी। किशोर साहब, टारगेट किलिंग हो रही है, किस तरह से रोक पाएंगे? ऐसा देखिए, हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो सक्षम है इन सब आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए, और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन चुपके से छुप कर रात को कहीं से आए और गोली लगाकर भाग गए, ये कायराना हमले जो हैं ये इन्होंने अभी शुरू किए हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब इस पर भी जो है काबू पा लिया जाएगा। अभी लगातार एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं लेकिन जो जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा आतंकवाद। और जिस तरह से आपने देखा बीते दिनों आज़ादी के नारे भी लगे, महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घाटी की इन्वॉल्वमेंट रहती है इन वहाँ के घाटी के युवाओं को भड़काने? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन और शांति चाहती है और अमन शांति बहाल रहे उसके लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है वो जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है। रही बात, कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अब वो पुरानी सरकारें भी नहीं रही हैं। अब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं।
अगर कोई ऐसी कार्रवाई में सम्मिलित होगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मिनिस्टर भी क्यों ना हो। अभी घाटी में जिस तरह से 1990 के दशक में द कश्मीर फाइल्स बनी तो अपोजिशन कह रही थी कि जनाब ये भाजपा का प्रोपोगंडा है, तो क्या लगता है कि क्या जवाब देना चाहिए? ऐसा है, देखिए, एक कोई सिनेमा बनाने वाला उठा और उसने कश्मीर फाइल्स बनाई और उन्होंने प्रयास किया सच्चाई को दिखाने के लिए, लेकिन जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है, लेकिन उसकी भी अपनी समय सीमा होगी। लेकिन अगर फिल्म बनाना चाहें तो एक नहीं कई फिल्में बन सकती हैं और उसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए और किन का ऐसा रोल रहा है जिन्होंने मिलिटेंसी को कम करने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया है। और फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो तो मुझे लगता नहीं कि किसी कश्मीरी फाइल या कश्मीर फाइल्स में सिमट सकता है, उसके लिए तो और बड़ी फिल्में बनाना पड़ेंगी। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है, तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहाँ की सरकारों ने क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज की डेट में किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। साहब, आप सांसद हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक चप्पा चप्पा जानते हैं आप, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है और वहाँ के ही नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना है? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। तो अभी अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 50 से अधिक सीटें, वो कह रहे हैं वो जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा, आप निश्चिंत रहें। तो आप देखिए, क्योंकि घाटी में जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उस पर बातचीत की हमने, जुगल किशोर सांसद हैं। और बता दें आपको कि यहाँ पर अगर बात करें इस सिलेक्टिव किलिंग की तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो सांसद ने दिया है, जुगल किशोर ने। और साथ ही साथ जो हमने बातचीत की कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे, तो जुगल किशोर सांसद ने कहा है कि जनाब तैयारी रखिए क्योंकि इस बार जो भाजपा है 50 से पार जाएगी। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा वो तो अब जनता ही तय करेगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा। घाटी में फिर से जो है सेलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है, तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहाँ की सरकारों ने क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना है? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। घाटी में फिर से जो है सेलेक्टिव किलिंग हो रही है और आतंकवादी जो है टारगेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। सांसद हमारे साथ है जुगल किशोर जी। किशोर साहब, टारगेट किलिंग हो रही है, किस तरह से रोक पाएंगे? ऐसा देखिए, हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो सक्षम है इन सब आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन चुपके से छुप कर रात को
कहीं से आए और गोली लगाकर भाग गए। ये कायराना हमले जो हैं ये इन्होंने अभी शुरू किए हैं, लेकिन ना वो दिन दूर नहीं है कि जब इस पर भी जो है काबू पा लिया जाएगा। अभी लगातार इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, लेकिन जो जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा आतंकवाद। और जिस तरह से आपने देखा बीते दिनों आज़ादी के नारे भी लगे, महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद किया गया, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं घाटी की इन्वॉल्वमेंट रहती है इन वहाँ के घाटी के युवाओं को भड़काने? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन और शांति चाहती है, और अमन शांति बहाल रहे उसके लिए केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है वो जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है। रही बात कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवक जो भटके हुए हैं, जो मिलिटेंटों का साथ देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो स्वार्थ के कारण मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुए हैं या पाकिस्तान से प्रेरित हैं, वो ऐसी घटनाएं जो हैं वो कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ हमारे लीडर्स हैं उनके प्रति सहानुभूति भी दिखाते हैं। ये एक अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन अब वो पुरानी सरकारें भी नहीं रही हैं। अब केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं। अगर कोई ऐसी कार्रवाई में सम्मिलित होगा तो वो सलाखों के पीछे होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मिनिस्टर भी क्यों ना हो। अभी घाटी में जिस तरह से 1990 के दशक में द कश्मीर फाइल्स बनी, तो अपोजिशन कह रही थी कि जनाब ये भाजपा का प्रोपोगंडा है, तो क्या लगता है कि क्या जवाब देना चाहिए? ऐसा देखिए, एक कोई सिनेमा बनाने वाला उठा और उसने कश्मीर फाइल्स बनाई और उन्होंने प्रयास किया सच्चाई को दिखाने के लिए, लेकिन जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि तो सिर्फ 2 ही घटनाएं हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। लेकिन उसकी भी अपनी समय सीमा होगी। लेकिन अगर फिल्म बनाना चाहें तो एक नहीं कई फिल्में बन सकती हैं, और उसमें किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए, और किन का ऐसा रोल रहा है जिन्होंने मिलिटेंसी को कम करने के लिए अपना योगदान जो है वो दिया है। और फिर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है वो तो मुझे लगता नहीं कि किसी कश्मीरी फाइल या कश्मीर फाइल्स में सिमट सकता है। उसके लिए तो और बड़ी फिल्में बनाना पड़ेंगी। जिस तरह से बिट्टा कराटे यासीन मलिक ने कितनी हत्याएं की, अभी भी वो जिंदा है, तो क्या लगता है कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है और कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई हुई होगी। लेकिन उस समय की जहाँ की सरकारों ने क्या रोल अदा किया, कैसे उनको बचाया, ये बड़ी बातें हैं, पुरानी हैं। इस पर तो वो जो उन दिनों लोग सत्ता में थे वही बता सकेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज की डेट में किसी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सांसद हैं और जम्मू कश्मीर का हर एक चप्पा चप्पा जानते हैं आप, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी की एक लहर चल रही है और वहाँ के ही नेता कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे की सवारी करेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा उसकी तैयारी करें। तो अभी अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 50 से अधिक सीटें, वो कह रहे हैं वो जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही होगा जो हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं। बिजली पानी जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं वही होगा, आप निश्चिंत रहें। तो आप देखिए, क्योंकि घाटी में जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उस पर बातचीत की हमने। जुगल किशोर सांसद हैं और बता दें आपको कि यहाँ पर अगर बात करें इस सिलेक्टिव किलिंग की तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो सांसद ने दिया है, जुगल किशोर ने। और साथ ही साथ जो हमने बातचीत की कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाजपा अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो हम गधे पर बैठ जाएंगे, तो जुगल किशोर सांसद ने कहा है कि जनाब तैयारी रखिए क्योंकि इस बार जो भाजपा है 50 से पार जाएगी। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या होगा वो तो अब जनता ही तय करेगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।